खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम लागू। फूलगोभी के खेती में बेहतर जल एवं रोग नियंत्रण। भिंडी की अभय वैरायटी। कुंदरू के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। मक्का फसल के खेती और उत्पादन में बढ़ोतरी करे के उद्देश्य ले संपूर्ण छत्तीसगढ़ में आइसोपाम के अंतर्गत मक्का विकास कार्यक्रम चलाए जाते। ये योजना में सभी श्रेणी के कृषक शामिल हो सकत है, लेकिन लघु सीमांत, अनुसूचित जाति जनजाति और महिला किसान मन ला दिए जाते। ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला प्रमाणित बीज, जैविक नियंत्रण, निंदानाशक दवा और कीटनाशक दवा पर 50% के अनुदान दिए जाते। एक अलावा पौधा संरक्षण यंत्र, स्प्रेयर डस्टर के खरीदी पर घलो 50% के अनुदान दिए जाते। किसान मन ला शासन के ये नीति के लाभ उठा के अपन आर्थिक स्थिति में सुधार करे बर मौका मिलही। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। वैसे तो भिंडी पहली सबो मौसम में नहीं होवत रही से, पर नवा किस्म के बीज आए ले 12 महीना भिंडी ह बाजार में मिलथे। जैसे अर्का अभय वैरायटी बड़ा ही सुंदर होथे। एखर पौधा ह छोटे बड़े दोनों किस्म के होथे और ओखर साथे साथ शाखाओं वाला भी होथे। एखर फल 5 धारियों वाला के होथे। एखर उपज ह लगभग 100 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होथे। ए भिंडी के बाजार में बड़ा बढ़िया मांग रही थे। भिंडी के बुआई बर खेत ला 2-3 बार जुताई कर मिट्टी ला भुरभुरी कर समतल बना लेना चाही और कतारबद्ध तरीका ले बुआई करना चाही, जेखर ले पैदावार ज्यादा होथे। अब खेती से संबंधित खास खबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश में शुष्क खेती के आधुनिक तकनीक हुए किसान भाई मन खरीफ के साथ साथ रबी फसल ले बर प्रोत्साहित करे जाही, जेकर बर 40 लाख हेक्टेयर में प्रदर्शन करे जाही। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। फूल गोभी में सबसे पहले जल सिंचाई रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए, काबर की भूमि में सिंचाई के द्वारा पौध वृद्धि और कर्ड बनने तक नमी बने रहना आवश्यक है। एखर साथे खेती किस्म के 15 से 20 दिन तक के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। एखर साथे साथ खरपतवार निकाले और मिट्टी के पपड़ी ल तोड़े बर 1-2 बार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। खरपतवार हेतु 2 से 3 किलोग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर के दर से तथा 1-2 हाथ से निंदाई गुड़ाई कर खरपतवार को नियंत्रण कर सकत है। अगर कोनो किसान ह नवा तकनीक अपना के सफलतापूर्वक खेती तो ओखर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल किसान भाई मन धान, गेहूं, सरसों, चना के साथ साथ कुंदरू के फसल लगा के भी अच्छा कमाई करत हे। ऐसने कुंदरू के हमर किसान भाई अभय सोनकर ह अपन 2 एकड़ खेत में कुंदरू के खेती करे हे। हमला अभय सोनकर भाई ह बताथे कि अपन खेत में कुंदरू के खेती करे में 15 से 20 हजार खर्चा आए हे। जोताई बोआई और ओला पूर्ण विश्वास है कि ओला कुंदरू के फल ला बाजार में बेच के 60 से 70 हजार तक के फायदा हो जाही। ये सफलता ला देख के आन किसान मन ला भी ओखर से प्रेरणा मिलथे। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार। नमस्कार। मंडी भाव में आप मन थे आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। आज कुरुद कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1120 रुपया और अधिकतम 1440 रुपया प्रति क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1105 रुपया और अधिकतम 1510 रुपया प्रति क्विंटल। आज नगरी कृषि उपज मंडी में
न्यूनतम भाव 1235 रुपया और अधिकतम भाव 1615 रुपया प्रति क्विंटल। आज धमतरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1199 रुपया और अधिकतम भाव 1355 रुपया प्रति क्विंटल। अब बारी है मंडी समीक्षा की। आज कुरुद कृषि उपज मंडी में धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1228 रुपया प्रति क्विंटल। धान IR 64 ल भाव मिले है 1155 रुपया ले 1240 रुपया प्रति क्विंटल। धान महामाया ल भाव मिले है 1170 रुपया ले 1305 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ल भाव मिले है 1135 रुपया 1318 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले हैं 1200 रुपया ले 1243 रुपया प्रति क्विंटल। आज नगरी कृषि उपज मंडी में धान सोना मासूरी ल भाव मिले हैं 1551 रुपया ले 1710 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT नया ल भाव मिले हैं 1399 रुपया ले 1551 रुपया प्रति क्विंटल। धान HMT पुराना ल भाव मिले हैं 1551 रुपया ले 1710 रुपया क्विंटल। आज राजिम कृषि उपज मंडी में धान पतला ल भाव मिले है 1120 रुपया ले 1440 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ल भाव मिले है 1099 रुपया ले 1300 रुपया प्रति क्विंटल। धान सरना ल भाव मिले है 1200 रुपया ले 1328 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जा करके कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अभी हवा की दिशा पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हो गई है। इससे आगामी 24 घंटे के बाद कुछ पानी आने की संभावना लग रही है। अभी ये जो मॉइस्चर जो है, एक का नाम है बंगाल खाड़ी से आ रहा है, एक प्रति चक्रवात बंगाल खाड़ी में बना हुआ है। इससे हमारे छत्तीसगढ़ में नमी आने की संभावना बहुत ज़्यादा लग रही है। तो आगामी 24 घंटे के बाद कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना लग रही है। अभी आगामी 24 घंटे तक तो मौसम शुष्क रहेगा और मामूली बदली आने की संभावना लग रही है। 24 घंटे के बाद माने कल के बाद ये कहीं कहीं वर्षा होने की संभावना लग रही है।
कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मला राम राम। संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ के किसान माटी में माटी मिल के पसीना बहा करके सोना जैसे फसल उगावत है। संगवारी हो कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप मन देखत रही हो कि किसान ला कैसे नया तकनीकी से नया विधि से खेती करना चाहिए। हमारे उद्देश्य है संगवारी हो कि किसान तरक्की करे, विकास करे और हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाई मन अतेक अच्छा ढंग ले खेती करत है। हमन फोन इन कार्यक्रम, किसान संगोष्ठी कार्यक्रम, कृषि दर्शन कार्यक्रम आप मन देखत हो, लेकिन महीना के अंतिम मंगलवार के एक विशेष कार्यक्रम रहते, इला कहते फसल संगोष्ठी कार्यक्रम यानी क्राफ्ट सेमिनार। आज हम क्राफ्ट सेमिनार में चना की उन्नत खेती के बारे में चर्चा करबो। संगवारी हो आप मन जानत हो हमारे जो धमधा क्षेत्र है वो चना की खेती के लिए जाने जाते, दलहनी फसल के लिए जाने जाते। हम हावन जिला दुर्ग विकासखंड धमधा ग्राम पिंडरावन में, और हमारे बीच में पिंडरावन के आसपास के खेती करिया किसान भाई मन हैं, उन्नत कृषि करने वाला और विशेषज्ञ मन भी हैं। तो चना की खेती करे बर का बात के ध्यान रखना चाहिए, इनमें कौन कौन से कीड़ा बीमारी आते, ओकर निदान कैसे करना चाहिए, चना कैसे लगाना चाहिए, खाद पानी कैसे देना चाहिए, ये सब बात ला किसान भाई मन प्रश्न करी और हमारे विशेषज्ञ वैज्ञानिक हैं वो मन को उत्तर दी। तो संगवारी हो फसल संगोष्ठी कार्यक्रम ला हम शुरू करत हन, लेकिन पहले हमारे विशेषज्ञ मन के परिचय दे दें। हमारे बीच में है कृषि अधिकारी विजय पटेल। राम राम किसान भाइयों। हमारे बीच में है राजू छत्री जी आरियो, और हमारे बीच में है कृषि वैज्ञानिक MS राजपूत जी। जय जोहार किसान। संगवारी हो किसान मन के मन में बहुत अकन प्रश्न है और हमारे वैज्ञानिक मन होकर जवाब दी। ये होते फसल संगोष्ठी कार्यक्रम, खेत में खड़ा होकर के खेत में ही समस्या के निदान और चना के अच्छा उत्पादन कैसे लेना। तो आज की फसल संगोष्ठी हम शुरू करत हन, चना के उन्नत खेती कैसे करें। मैं विष्णु प्रसाद वर्मा ग्राम पिंडावन के रहने वाला हूँ। कौन सा माटी में अच्छा चना की उन्नत खेती हुई है आप बताएं। मैं विजय लाल पटेल, कृषि विकास अधिकारी धमधा। भैया किसान भाई ने बढ़िया प्रश्न किया है कि कौन सा मिट्टी में चना अच्छा होता है। तो कन्हार मिट्टी में चना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उसके बाद मटासी मिट्टी में भी चना होता है। नर्मदा प्रसाद डांगे, मैं पिंडावन के निवासी हूँ और किसान। चना में बीमारी हो गया है, उसके लिए क्या दवाई करना चाहिए, क्या चीज़ करना चाहिए, उसके बारे में आप बताइए सर। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम मनीष सिंह राजपूत है और मैं केंद्रीय भंडार फरीदाबाद से आया हूँ। यहाँ ग्राम पिंडरावन में ब्लॉक धमधा और डिस्ट्रिक्ट ये दुर्ग है छत्तीसगढ़। मैं यहाँ पे किसानों को जो चने में जो मुख्यतः जो रोग लगता है ये तना छेदक, उसके कीड़े के बारे में मैं यहाँ जानकारी देने आया हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट निकाला हुआ है, इको फ्रेंडली इंस्ट्रूमेंट है ये। इसको हम फेरोमोन ट्रैप के नाम से जानते हैं और इसमें जो कैप्सूल जो लगता है उसको लेयर बोलते हैं। ये जो पद्धति पे काम करता है, ये क्या होता है कि इसमें मादा जो इंसेक्ट होता है उसकी ये गंध छोड़ता है, जिससे नर इंसेक्ट जो होता है इसकी गंध को सूंघ कर इसके पास आता है और इसकी ये जो बैग है इसमें भर जाता है। ये जनरली हम जो ट्रैप होता है, एक ट्रैप पे 3 लेयर देते हैं। एक जो लेयर होती है वो 25 दिन चलती है और 75 डेज जो में आपकी एक क्रॉप निकल जाती है और आप 25 डेज में आप इसको चेंज करते रहिए। और इसको लगाने की विधि में भी बता देता हूँ। ये जो इसकी लेयर है, कैप्सूल है, वो आप इस तरह से इसको फाड़ लीजिए, ये कैप्सूल निकलेगा। और ध्यान रखिए आप जब लेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथ ज़रूर धो लीजिए, क्योंकि इसमें इंसेक्ट की जो गंध रहती है। ये फेरोमोन ट्रैप का कैप है, इस लेयर को आप इस तरह से इसमें इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद हाँ इस तरह से, उसके बाद आप इस कैप को बंद कर दीजिए। बंद कर दो, बंद। इस तरह से ये आपका फेरोमोन ट्रैप तैयार हो गया। और फिर इसको आप एक 3 फीट की डंडी लीजिए, 3 फीट की डंडी में इसको बांध दीजिए। बनो और ध्यान रखिए जब आपकी ये डंडी बनती है तो जो फेरोमोन ट्रैप है बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधा रहना चाहिए, क्योंकि ये इसका एक रीज़न है, जब ये अपनी गंध छोड़ता है तो बिल्कुल एक सीध में छोड़ता है। ये आपका ट्रैप तैयार हो गया।
एक रस्सी, इसमें क्या होगा, ये जो आपकी लेयर इसमें इंसर्ट की हुई है, ये हवा के बहाव जो रहता है उसी बहाव के अंदर ये आपका गंद छोड़ता है। और एक जो ट्रैप है ये 25 आपका फीट कवर करता है, साइकिल एरिया में 25 फीट कवर करता है। तो अगर आप जैसे एक ट्रैप यहाँ इंस्टॉल करते हैं तो दूसरा ट्रैप आपको 25 फीट दूरी पर इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ट्रैप में 25 दिन के बाद आपको लेयर चेंज करनी पड़ेगी। और एक चीज़ का और ध्यान रखें, जो आपके क्रॉप की जो हाइट है और ट्रैप की हाइट है उसमें लगभग 9 से 10 इंच का आपको डिफरेंस रखना पड़ेगा। इसका जो रीज़न है, क्योंकि आपका जो इंसेक्ट इसमें लगता है चने में, हेलिकोप्टेरा आर्मिग्रा, वो 1 से 1.5 फीट तक ही फ्लाइंग कर पाता है, 1 से 1.5 फीट तक ही फ्लाइंग करता है। इसलिए अगर आप इसकी हाइट अगर ऊंची रखते हैं तो फ्लाइंग करेगा तो इसमें फंसेगा नहीं, और अगर नीचे रखते हैं तो भी नहीं फंसेगा। इसलिए आपको लगभग 9 से 10 इंच के बीच में क्रॉप की टॉप और फेरोमोन ट्रैप की टॉप के बीच में आपको इतना डिफरेंस रखना पड़ेगा। और जैसे जैसे आपका क्रॉप प्लांट आपका बढ़ता है वैसे ही आपको इसकी ट्रैप की जो हाइट है धीरे धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डिफरेंस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और इसकी इंस्टॉलेशन की विधि जो है मैं बता देता हूँ किसान भाइयों। ये जो आपका ट्रैप है, ये इसकी टॉप और आपके ये चना है इसकी टॉप, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये लगभग आपका 9 इंच रहना चाहिए। आप यहाँ से स्केल से या 9 इंच या आप सिर्फ 0.25 फीट नाप सकते हैं, 0.25 फीट आप इसका डिफरेंस रख सकते हैं। और जैसे जैसे आपके प्लांट की जो हाइट बढ़ती है सेम हाइट आपको आपकी ट्रैप की बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि इंसेक्ट आपका सेम हाइट में ही फ्लाइंग करेगा। और 25 डेज़ में आप इसका लेयर चेंज कर दीजिए। और ये आपका 25 फीट का एरिया कवर करता है। और इसका इंस्टॉलेशन आप जब आपका प्लांट 4 इंच का रहता है, जब आपने बोनी की उसके बाद 4 इंच का जब आपका प्लांट हो तब आप इसको इंस्टॉल कर दीजिए। उसके बाद से 75 दिन तक आप इसको खेत में लगे रहने दीजिए, इसमें खेत में लगे रहने दीजिए। और आपका जितने भी इंसेक्ट होंगे वो इसको खींचते जाएगा और ये इस बैग में आपके भर जाएगा। यहाँ से इस बैग को आप एक कवर कर दीजिए और जैसे आपका इतना बैग भर जाता है, जितना भी भरता है, आप यहाँ से इंसेक्ट को निकाल के और डिस्पोज कर दीजिए। ये इसकी विधि है। और हमारा मानना है और वैज्ञानिकों का भी, KVK वालों का, कि अगर आप सही तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको केमिकल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। प्लस आपकी जो फसल है उसमें एक भी इंसेक्ट आपका फसल में दिखाई नहीं देगा, पूरे इंसेक्ट आपके बैग में दिखाई देंगे। ये हमारा मानना है और ये प्रमाणित भी हो चुका है कई जगह। मेरा नाम निर्मल मिश्रा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हम लोग कौन सा फसल है जो सबसे ज़्यादा अधिक उत्पादन में है? किसान भाई, यहाँ चना की खेती इस एरिया के लिए सबसे बेहतर है JG11। उसमें उत्पादन 10 से 12 क्विंटल तक प्रति एकड़ होता है और प्रति हेक्टर 22 से 25 क्विंटल तक होता है। सबसे बढ़िया JG11 ही है। कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं मिल रही हैं कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, उनके बारे में जानकारी बताने की कोशिश करें। जो प्रश्न किया बहुत ही अच्छा किया है। हमारे कृषि विभाग द्वारा दलहन फसलों के लिए जैसे चना है, अरहर है, इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत बीज और आपके दवा, कीटनाशक, ये सभी सुविधाएं दे रहे हैं। ये जो हम लोग अभी यहाँ खड़े हैं ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत ही इसमें हम लोग चना दिए हैं। इसमें प्रति हेक्टर 75 किलो चना बीज देते हैं, 25 किलो जिंक सल्फेट और 750 ml कीटनाशक देते हैं। इसमें 1 लीटर निंदानाशक दिए हैं और उसके साथ साथ में हम जैविक कीटनाशक भी दिया गया है इसमें। साथ ही इसमें फेरोमोन ट्रैप, जिससे कि कीड़े आकर्षित होकर के उसमें मरते हैं। उसी प्रकार दलहनी में खरीफ के लिए अरहर का बीज का हम लोग दिए थे। अरहर बीज में बीज दिए थे, जिंक सल्फेट दिए थे, वही निंदानाशक दिए थे और कीटनाशक तथा जैविक खाद दिया गया था। उसमें भी मतलब बीज उपचार के लिए हम वावेस्टिन दिए थे। और इस प्रकार दलहन और तिलहन के लिए राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चालू की है। इस प्रकार महत्वपूर्ण उत्पादन में भूमिका निभाया है। राजेश कवरंगे, ग्राम पेंड्रावन से। मैं कृषि अधिकारी मन से ये पूछना चाहता हूँ कि शासन से कुआं खुदाए बर और ड्रिप के लिए का सुविधा है जो जेकर से किसान भाई मन ला फायदा मिल सके?
बहुत अच्छा प्रश्न किए किसान भाइयों। शासन की तरफ से कुआं खोदने के लिए आपको 50% अनुदान दिया जाता है और ड्रिप के लिए आपको हॉर्टिकल्चर उद्यानिकी विभाग से अगर आपका खेत 5 एकड़ से कम है तो 75% उसमें अनुदान मिलता है। अगर आपका खेत 5 एकड़ से ज़्यादा है तो उसमें 50% का अनुदान दिया जाता है। मेरा नाम विक्रम सिंह वर्मा, ग्राम पेंडावन का रहने वाला हूँ। मैं साहब मन से पूछा था बीज उपचार कैसे किया जाए। किसान भाई, आपने जो बीजोपचार का प्रश्न किए हैं बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या है, कोई भी खेती करने के पहले बीज का गुणवत्ता देखना जरूरी है और बीज जब सोसाइटी से या स्वयं का हो तो उसमें सबसे पहले तो बीजोपचार करना ही ज़रूरी है। तो हमारे चना, अभी फिलहाल चना का फसल है, चना में बीजोपचार के लिए सबसे पहले राइजोबियम कल्चर का उपचारित करते हैं। उसको 150 से 200 ग्राम प्रति 40 किलो, मतलब 3 से 4 ग्राम प्रति किलो डालते हैं। उसके पश्चात बीज जो के लिए ट्राइकोडर्मा है, तो साथ ही मिट्टी के लिए भी ट्राइकोडर्मा का उपयोग करते हैं। वो आधा किलो प्रति एकड़ के लिए डाले जाता है। साथ ही उसके बाद बावेस्टिन फसल माल्योबिटेनियम, इसके भी उपचारित किया जाता है बीज को, जिससे कि बीज जनित रोग एवं भूमि में जो रोग होता है वो दूर हो जाए। इस प्रकार उपचार करने के बाद ही चना को खेत में डाला जाता है। मैं महेंद्र कुमार ग्राम पेंड्रावन से बोला था कि दलहनी के लिए कुछ योजना है कि नहीं, पटेल साहब ला बात करा था। ठीक है किसान भाई, आपने जो प्रश्न किया कि हमारे शासन के तरफ से दलहनी फसल में विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। जैसे यंत्र लेना है तो इसके लिए सीड ड्रिल भी अनुदान पर मिलता है। इसके लिए किसान को नक्शा खसरा B1 एवं अपने ट्रैक्टर का RC बुक का फोटोकॉपी एवं फ़ोटो देना पड़ता है, साथ ही फार्म भरना पड़ता है। इस प्रकार उसको सीड ड्रिल भी अनुदान पर मिलता है, जिसमें से कि चना की बुआई होती है। उसी प्रकार चना में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के तहत चना बीज का प्रावधान है। साथ ही उसको खाद एवं जिंक सल्फेट, मॉलिब्डेनम और कीटनाशक, जैविक कीटनाशक आदि सभी प्रकार की चीज़ें शासन से अनुदान पर प्राप्त हो रही है, जिसका लाभ किसान लोग उठा सकते हैं। इस पेंड्रावन ग्राम में लगभग 100 हेक्टेयर में हम लोग राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के तहत चना बीज एवं उसके विभिन्न प्रकार की सामग्री वितरण किए हैं। और यही खेत जो है, इसमें हम लोग राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के तहत बीज एवं अन्य प्रकार की सामग्री दिए हैं। मैं भूपत वर्मा पेड़ावन से। बेमौसम बारिश हो जाते और कर भी गिर जाते तो कर आपके विभाग से हमारे कुछ सुविधाएं का साहब। हाँ किसान भाई ने आपने अच्छा प्रश्न किया है कि बेमौसम बारिश या ओलावली वृष्टि हो जाने से क्या फसल में नुकसानी का कुछ मिलता है क्या। तो हमारे विभाग से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू है, जिसमें चना, गेहूँ ये फसलों का बीमा किया जाता है। और इसके लिए हमारे जो पेंड्रावन में समिति है जहाँ से खाद बीज लेते हैं, उसमें तो बीमा होता ही होता है खाद बीज लेने के बाद। उसके बाद कि अऋणी कृषक जो खाद बीज नहीं लेते हैं उनके लिए भी बीमा होता है और 2.5% के हिसाब से प्रीमियम जमा किया जाता है और ये दिसंबर तक रहता है। दिसंबर के बाद यह बीमा नहीं हो सकता, इसलिए दिसंबर तक किसी भी बैंक में जाकर अपना प्रीमियम और अपना ऋण पुस्तिका की फोटोकॉपी या फिर पटवारी से B1 लेकर के बीमा किया जा सकता है। संगवारी हो फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में हमारे किसान भाई मन पेंड्रावन वाले मन बहुत अकन प्रश्न करी, ओकर उत्तर ला विशेषज्ञ मन दीस। संगवारी हो फसल संगोष्ठी कार्यक्रम ला यही मेरे विराम देवत हन। अवैया बेरा में महीना के अंतिम मंगलवार के फिर एक विषय ला लेकर के, उन्नत खेती के बात ला लेकर के फिर फसल संगोष्ठी कार्यक्रम में हम आबो। तब तक दो हमला विदा। जय जोहार।